हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप? बढ़िया। हम भी बढ़िया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन आई का। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था प्रिज्म वगैरह, राइट, रेनबो वगैरह। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब ये होता क्या है? ये होता है बच्चा लोग, आपको पता ना, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर वो कई सारे लेयर से बना होता है, जहां तक मुझे याद है। एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, राइट, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो, राइट, इतने सारे लेयर्स से बना होता है। एंड इन सारे लेयर्स की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी वो कुछ याद है? ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मतलब लाइट के लिए। एंड जब लाइट इन्हीं लेयर्स से होकर आती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और इसी फिनोमिना को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? ये लिख लेंगे ना आप लोग, कि लिखवाना पड़ेगा? अरे भैया सिंपल लिख देना। द रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है वाई स्टार्स सीम्स टू बी हायर, एंड जो उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है वो आपको दिखाई क्यों नहीं देती। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस है एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार्स, राइट। इसके लिए सबसे पहले एक स्टार ले लेते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान नहीं, स्टार, एक्चुअल स्टार लेते हैं, राइट। यहां पर देखिएगा, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, आप चाहें तो एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पर गुड्डू को ले लेते हैं। गुड्डू, ये रहे गुड्डू। गुड्डू इस स्टार को देखना चाहते हैं, राइट। एंड अब यहां से लाइट जब आएगी तो डिफरेंट लेयर से होकर आएगी, राइट। तो ये हो जाएगी रिफ्रैक्ट। ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट, बेंड हो जाएगी ना, बेंड हो जाएगी। तो फिर इसकी एक वर्चुअल इमेज कुछ इस तरीके से यहां कहीं बन जाएगी। तो यहां पर आपको स्टार की एक इमेज नजर आएगी, एक इमेज। ठीक है, तो जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली में थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, इसी वजह से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बच्चा लोग अगर आए तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई स्टार्स सीम्स लिटिल बिट हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। ऐसा ही डायग्राम बना के चले आना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसा ही डायग्राम बनाकर चले आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ये भी पूछता है व्हाई स्टार्स ट्विंकल। अब भाई कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, एक लेयर से फिर दूसरे लेयर से फिर तीसरे फिर चौथे फिर पांचवे, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। व्हाई? बिकॉज एवरी लेयर हैज डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। सबकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो इस वजह से आपको जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते दिखाई देते, चमकते हुए दिखाई देते, यही रीजन है। और थोड़े से उठे हुए भी दिखाई देते, मतलब स्टार होगा यहां, आपको दिखाई देगा यहां, राइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी यही रीजन है बच्चा लोग, राइट। एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार्स का भी यही रीजन है। ठीक है, बनाना चाहते हैं ये डायग्राम बना लीजिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है इससे, कि डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। तो लिख देना बस, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिस एंड दैट, समथिंग लाइक दिस, राइट। कोई टेंशन तो नहीं? पक्का? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी लिख देना, डिफरेंट लेयर से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आती है, तब हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए वो हमें फ्लिकर करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी बात और है, वो भी बता दिए देते हैं आप लोगों को। छोटी सी बात क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एंड डिलेड सनसेट। बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये हम होराइजन मान लेते हैं, राइट। एंड हम ये सन की, सन थोड़ा सा इलो दिखता, इलो नहीं होता, व्हाइट होता है, वो बाद में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, यहां पर सन है, सन ये रहा। ठीक है, एंड यहां पर हम अपने आप को ले लेते हैं,
ओके, यहां पर हमने अपने आप को ले लिया। अब सन से जो रेज आएंगी वो भी तो एटमॉस्फेयर से ही होकर आएंगे ऐसे, राइट। तो एटमॉस्फेयर से होकर आएंगी जो रेज आएंगी, तो वो भी रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, कुछ ऐसे करके मान लेते हैं, राइट। तो अभी ओरिजिन के नीचे ही है, होराइजन के नीचे ही है वो, लेकिन आपको पहले दिख जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, अब आपको टाइम है कि आपने देखा कि सनराइज एक्चुअली में 6:02 पे हुआ है AM में, राइट। तो ये अर्ली है, एडवांस, एडवांस मतलब जल्दी हो गया है, 2 मिनट पहले हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर इसकी एक इमेज बन जाती है। तो बेसिकली जो आप देखते हैं वो उसकी एक इमेज होती है, ये सन की एक इमेज होती है। और ऐसा ही डिलेड सनसेट में होता है। सनसेट, अब सनसेट इधर से, अब सन पूरा घूमते हुए आएगा, यहाँ आपके सर पे आ जाएगा। तो सर पे आप देखते ना कि सन थोड़ा सा व्हाइट नजर आता है आपको, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपके और सन के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी कम रहती है। एंड जब सन यहाँ आ जाता है तो देखिए होराइजन से नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद भी आपको थोड़ा दिखता रहता है। तो आपको लगता है कि सनसेट 6 बजे हुआ है, राइट। सनसेट 6 बजे हुआ है, डिलेड हो जाता है वो भी, ठीक है। तो एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट। सनसेट होने के बाद भी आपको दिखता रहता है, दिखता रहता है। एंड सनराइज होने से पहले ही आपको सन नजर आ जाता है। वाई? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ओके, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां से आपका लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चा लोग, टू थ्रो लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को थ्रो कर देना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से ऐसे फेंक देना, यही कहता है स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटर हो जाना, स्कैटर ऐसे करके कुछ लिया आपने, ऐसे उछाल दिया, पूरा बिखर गया ना ऐसे करके, ठीक है। रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर देना, राइट। तो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि जो ब्लू कंपोनेंट होता है, ब्लू कंपोनेंट, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। इसीलिए तो आपको अपना आसमान नीला दिखाई देता है, स्काई कलर का। ये सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, सबसे ज्यादा ब्लू कंपोनेंट जो होता है आपके स्पेक्ट्रम का। पिछले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, पिछले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है आपके ब्लू कंपोनेंट ऑफ लाइट को। इसीलिए जो आपका आसमान है वो आपको नीला दिखाई देता है। एंड सनराइज और सनसेट के टाइम सन आपको कैसा दिखाई देता है? येलोइश दिखाई देता है, ऑरेंजिश दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? कि भाई जब सन यहां से पूरा यहां तक पूरा गया, सारे कंपोनेंट्स बिखर जाते हैं। अब रेड, इन सब रेड की और उसके आसपास के जो उसके भाई बहन है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो रेड ट्रेवल कर जाता है। रेड जो होता है वो ज्यादा ट्रेवल कर जाता है, रेड ट्रेवल कर जाता है, इसीलिए आपको सनराइज और सनसेट रेडिश और ऑरेंजेस दिखाई देता है। बच्चा लोग, विब ग्योर, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, इनकी जो वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा ट्रेवल कर जाते हैं, ये तो खत्म ही हो जाते हैं, ये सब बिखर जाते हैं, ये स्कैटर हो जाते हैं। बचता क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो, राइट। ये सब बचते हैं। और जब ये सब बचते हैं, इसीलिए सनसेट और सनराइज आपको कैसा दिखाई देता है? रेडिश ऑरेंजिश टाइप का। इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और ये दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं, राइट। तो ये था फाइनल एंड लास्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन आई। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी